5.1 का या 5.1 का 18 क्वेश्चन कि लैम्डा के किस मान के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा ऑफ लैम्डा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x जो है 0 से क्या है छोटा या बराबर है तथा 4x + 1 जब x 0 से बड़ा है। अर्थात हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है जब यह फंक्शन या फलन x बराबर 0 पर सतत है। फिर हमें x बराबर 1 पर सततता पर विचार करना है कि लैम्डा की यह किस मान के लिए x बराबर 1 पर सतत है। तो पहले हमने लिखा हल लिखा सॉल्यूशन लिखा कि दिया है f(x) बराबर लैम्डा ब्रैकेट में x² माइनस 2x यदि x लेस देन और इक्वल टू 0 और 4x + 1 यदि x ग्रेटर देन 0। अब हमें करना क्या है, उसने पहले ही बोला है कि यह फंक्शन जो है x बराबर 0 पर सतत है, लेकिन हमें इस 0 पर सतत बताने के बाद लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है। और हम जानते हैं कि कोई फंक्शन या फलन किसी बिंदु पर तब सतत होता है जब वह उस बिंदु के बाईं ओर सतत होता है, दाईं ओर सतत होता है और उस बिंदु पर भी उसका मान बाईं सीमा और दाईं सीमा के बराबर आता है। अर्थात हम कह सकते हैं चूंकि f ऑफ x 0 पर x बराबर 0 पर सतत है, सतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस है, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। अब क्या मिला, 0 माइनस की ओर, चूंकि 0 पर वैल्यू कितना है लैम्डा 0 माइनस मतलब 0 से छोटे, 0 से छोटे के लिए लैम्डा x², तो लिमिट x टेंस टू 0 कितना हो जाएगा लैम्डा x² माइनस 2x और फिर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए 4x + 1 और f ऑफ 0 पर इसकी वैल्यू 0 रखने पर 0 का गुण 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 ही हो जाएगा, लैम्डा का मल्टीप्लाई 0 में 0। इस प्रकार क्या दिखा, अब यहां पे x की जगह 0 रखें तो 0 बराबर 4x + 1 क्योंकि दोनों जगह 0 है। अब 4x + 1 बराबर तो 0, तो 4x बराबर 0 इक्वल टू 4 इंटू यहां पे 0 रखे 4 इंटू 0 प्लस 1 0 इक्वल टू 1। क्या कभी 0 इक्वल टू 1 हो सकता है? कभी भी 0 इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है। अर्थात 0 नॉट इक्वल टू 1, तो हम क्या कर सकते हैं कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं होगा। अतः f ऑफ x लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। अब x बराबर 1 पर सततता के लिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1। चूंकि
1 माइनस का मतलब होता है 1 से बाईं ओर, लेकिन इतना बाईं ओर नहीं होना चाहिए। जैसे ये रेखा है तो 1 और 0 के बीच में कई अनंत संख्याएं हैं। ये लिमिट का मतलब होता है बाईं ओर की का मतलब है, तात्पर्य है 1 से थोड़ा सा छोटा, ना कि बहुत ज्यादा छोटा, और इतना छोटा कि उसका मान लगभग में 0 के बराबर हो। इतना छोटा हो कि उसका मान लगभग में 0 के बराबर हो, अर्थात हम लिख सकते हैं 0.9999। अब 1 से छोटा जितना भी 1 माइनस के लिए होगा वह 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अतः 1 माइनस के लिए भी यही फंक्शन और 1 प्लस के लिए भी यही फंक्शन और 1 के लिए भी यही फंक्शन। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 1 4x प्लस 1। अब इस पर भी वही आ जाएगा तो दोनों लिमिट बराबर हो जाएंगे, और f1 4x प्लस 1 कितने पर, x बराबर 1 पर। अब 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1, 5 बराबर 5। इससे हमें क्या मिला कि इस पर लैम्डा के कोई भी मान का फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात यदि हम लैम्डा का कोई भी मान रख दें, लैम्डा का कोई भी मान रख दें, कोई भी वैल्यू रख दें, तो x बराबर 1 की सततता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए f ऑफ x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए f ऑफ x बराबर 1 पर सतत है, और लैम्डा के किसी भी मान के लिए नहीं, x बराबर 0 पर सतत है। अर्थात लैम्डा का कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं प्राप्त होगी जिसके लिए 0 पर सतत हो, और लैम्डा का कोई भी मान रख देंगे उसके लिए x बराबर 1 पर क्या होगा, सतत होगा। 19वां सवाल बताने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं कि बॉक्स ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है, क्या तात्पर्य होता है। यह केवल पूर्णांक होते हैं, अर्थात यदि हम इसके अंदर कोई भी बटा में संख्या लिखेंगे तो हम इसे पूर्णांक बनाएंगे, लेकिन वह पूर्णांक कौन सा होगा, इससे बड़ा होगा या छोटा होगा या कैसा होगा यह नहीं पता है। तो इसके लिए जानकारी करते हैं कि यह होता क्या है। बॉक्स कहता है कि मैं इससे छोटे जितने भी पूर्णांक हैं, इससे छोटे अर्थात x से छोटा जितना भी पूर्णांक होगा उनमें जो सबसे बड़ा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, उसी इंटीजर को हम बॉक्स x कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बॉक्स x की जगह पर बॉक्स 1.1 है, बॉक्स क्या है, 1.1 है, तो हम देख रहे हैं कि 1.1 कोई इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर होता तो उसे वही लिख देते, उसके लिए देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि इंटीजर नहीं है तो हम क्या देखते हैं, हम यह देखते हैं कि इससे छोटे पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो 1.1 से छोटा 1, 0, -1, -2, -3, सारे जितने भी पूर्णांक हैं सब इससे छोटे हैं। अब इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा जो पूर्णांक है, इन पूर्णांकों में जो सबसे बड़ा पूर्णांक है वही बॉक्स 1.1 की वैल्यू है, अर्थात इसकी वैल्यू है 1, क्योंकि इन सभी में सबसे बड़ा कौन है, 1 है। इसी प्रकार यदि हम लिख देते हैं -2.2, तो
अब -2.2 के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऋणात्मक में जो संख्याएं बड़ी होती हैं वह उनसे छोटी होती हैं, तो इससे बड़ी संख्या क्या है? -3, -4। प्लस में तो ये बड़ी होंगी, लेकिन ऋण में ये छोटी होंगी, अर्थात -5, -6। अब इन सभी में सबसे बड़ा कौन है? -3, दैट्स माइनस। इसी प्रकार अगर हम कह दें कि 3/8 का बॉक्स क्या होगा, तो कुछ लोग इसको बटे में बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन बटे में बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं कि अंश छोटा है, हर बड़ा है। अंश छोटा है, हर बड़ा है, अर्थात ये 1 से छोटा है। 1 से क्या है? छोटा है। तो 1 से छोटे जितने भी पूर्णांक होंगे वो 0, -1, -2। अब इन सभी में सबसे बड़ा कौन है? 0, दैट्स 0। अतः हम क्या कर सकते हैं कि बॉक्स 3/8 का मान 0 है, लेकिन अभी तो हर बड़ा था, अंश छोटा था। अब इसके लिए मानते हैं 8/3। इसके लिए क्या होगा? तो पहले हम डिवाइड करेंगे और पूरा नहीं काटेंगे। 3 2 जा 6, 2/3, अर्थात ये 2 से बड़ा है, अर्थात 2 से बड़ा है, तो मतलब इससे छोटा पूर्णांक 2 होगा, फिर 1 होगा, 0 होगा, तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन होगा? 2। तो इसके लिए बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाए। बॉक्स का मतलब क्या होता है? अर्थात बॉक्स के अंदर जो संख्या होती है उससे छोटे पूर्णांकों में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे ही बॉक्स यक्ष की वैल्यू कहते हैं। उसे ही बॉक्स यक्ष की वैल्यू कहते हैं। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं यक्ष माइनस बॉक्स ऑफ यक्ष। चूंकि हम क्या देखते हैं, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो बड़ा ही आसान हो जाएगा कि बॉक्स यक्ष कहां पर सतत है और कहां पर असतत है। चूंकि x तो पॉलिनोमियल है, अतः यह प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? सतत होगा, लेकिन इसके साथ यह भी जुड़ा है, तो यह अगर जहां पर असतत होगा यह पूरा फंक्शन क्या होगा? वहां पर असतत होगा। तो बॉक्स यक्ष के बारे में सततता की जांच के लिए मैं एक तरीका ग्राफ से बताता हूं। जैसे मान लेते हैं हम लोग, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां 0, यहां 1, यहां 2। अब मैंने क्या कहा? बॉक्स यक्ष, यदि हम यक्ष की वैल्यू 0.9 लेते हैं तो बॉक्स 0.9 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.9 की वैल्यू, क्योंकि इससे छोटा पूर्णांक 0 है, अतः 0.9 की वैल्यू यक्ष की 0.9, अर्थात ये 0.9 यहां पर है मान ले, तो ये क्या हो गया? यक्ष 0.9, लेकिन y 0 हो गया। इसका मान कितना आया? 0, अर्थात इतनी की वैल्यू 0 है। इसी प्रकार 0.3 की वैल्यू भी 0 है। इसी प्रकार 0.2 की वैल्यू भी 0 है। इसी प्रकार 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, अर्थात 1 पर ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अर्थात ये कहां तक आ जाएगा? अब हमें क्या दिख रहा है? ये 0 से तो यहां पे चल रहा है, लेकिन यह टूट जा रहा है। कब? जब पूर्णांक पे जा रहा है। यह पूर्णांक पे जाने के बाद क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है, अर्थात यह ग्राफ लगातार नहीं चल रही है।
तो यह टूट कहां पे रहा है? पूर्णांकों पर। अतः बॉक्स यक्ष जो होता है पूर्णांकों पर असतत होता है। पूर्णांकों पर क्या होता है? असतत होता है। अर्थात हम जीरो के इधर ऐसे, फिर टूटकर -1 की तरफ ऐसे, फिर टूटकर -2 की तरफ ऐसे, या लगातार ऐसे देखिए आप टूटता जा रहा है, यह लगातार नहीं चल रहा है। ये 1 पे ऐसे, फिर 2 के पास से ऐसे। आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक जगह पूर्णांकों पर यह ग्राफ क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है। अतः ब्रेक हो जाने के कारण यह बॉक्स यक्ष जो होता है वह पूर्णांकों पर सतत नहीं होता है। अब हम इसे लिमिट के द्वारा बताते हैं ग्राफ से हटकर। अब 19वां सवाल, जी ऑफ यक्स इक्वल टू यक्स माइनस बॉक्स ऑफ यक्स द्वारा परिभाषित फलन पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। वैसे तो आपको ग्राफ के द्वारा दिखाई दिया था कि पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, ये असतत है। अतः यह पूरा फलन भी असतत होगा। लेकिन हम इसको लगाएंगे कैसे? माना कि कोई पूर्णांक है। पहले आप लिख लेंगे कि दिया है फंक्शन जी ऑफ यक्स इक्वल टू यक्स माइनस बॉक्स यक्स। फिर उसके बाद माना के कोई पूर्णांक है, अतः एक्स बराबर के पर सततता की जांच के लिए, सततता की जांच के लिए अब हम क्या करेंगे? जब जांच करना है तो लिमिट x टेंस टू के माइनस एफ ऑफ यक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू के प्लस एफ ऑफ यक्स इक्वल टू एफ ऑफ के। चूंकि फंक्शन की वैल्यू एक ही है, के बड़े के लिए भी, के से छोटे के लिए भी, अतः हम लिमिट के माइनस के स्थान पर क्या ले लेंगे? h टेंस टू 0 और एफ ऑफ यक्स के स्थान पर के माइनस एच और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स के स्थान पर के प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ के माइनस बॉक्स ऑफ के। अब क्या हो जाएगा? चूंकि के माइनस एच ये छोटा ही होगा के से, अर्थात पूर्णांक से थोड़ा सा छोटा होगा। अर्थात थोड़े से छोटे का मतलब जब इसे बॉक्स से निकालेंगे तो इसका मान पूर्णांक से 1 छोटा हो जाएगा। अर्थात उस मान से 1 छोटा, अर्थात के से 1 छोटा हो जाएगा। और लिमिट h टेंस टू 0 के प्लस एच किसके स्थान पर? यक्स के स्थान पर के प्लस एच, और फिर माइनस बॉक्स ऑफ यक्स की जगह के प्लस एच। इसी प्रकार के माइनस के इक्वल टू 0। अब क्या दिखेगा? यहां पे दिखेगा क्या? के माइनस एच, और इसकी वैल्यू बॉक्स में होने की वजह से, थोड़ा सा छोटा होने की वजह से के -1 और के प्लस एच, ये लिमिट लिख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पे भी लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पे के से थोड़ा सा बड़ा होने का मतलब के, क्योंकि के से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो उसका पूर्णांक के ही आएगा। तो अब हमें क्या मिला? यहां पे हम रखते हैं 0, तो यहां पे 0, और ये के से के कट जाएगा, बचेगा
केवल माइनस माइनस प्लस वन, और प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो, प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो। अतः यक्स बराबर के पर, क्योंकि बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं है, इससे क्या पता लगता है कि यक्स बराबर के क्या है, पूर्णांक हमने माना है, के को क्या माना है, पूर्णांक। एक्स बराबर के पर फंक्शन सतत नहीं है, अर्थात पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। करो जी, आप यक्स लिख देंगे बस, ठीक। कुछ लोगों के अभी दिमाग में होगा के माइनस एच का बॉक्स कैसे के माइनस वन लिखा गया है, और के प्लस एच का बॉक्स कैसे के लिखा गया है। तो इसके लिए हम आप लोगों को दिखाते हैं, ये एच की जो वैल्यू होती है वह जीरो की ओर अग्रसर होती है, अर्थात वह जीरो के बहुत करीब होती है। अर्थात हम के में से कुछ भी घटाएंगे, अगर वन है, के पूर्णांक है, मान लीजिए कि ये वन है, पूर्णांक क्या मान लीजिए, वन मान लीजिए। अब आप वन में से कुछ भी घटाइए यच के रूप में, तो यच का मान क्या है, जीरो की ओर अग्रसर है, अर्थात यच का मान बहुत छोटा है। अर्थात हम वन में से घटाएंगे तो यह लगभग में कितना आ जाएगा, 0.9। मान लीजिए हमने 1.1 घटाया तो 0.9। अब इसका हम बॉक्स निकालेंगे तो यह क्या आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूर्णांक में से वन घट गया कि नहीं घटा, वन माइनस वन हुआ कि नहीं हुआ, ये अर्थात माइनस के लिए इस पूर्णांक में से वन घटा कि नहीं घटा। इसी प्रकार माइनस के लिए इस पूर्णांक में से क्या हो गया, वन घट गया। और जब हम वन प्लस एच करेंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा लगभग में, तो बॉक्स 1.1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, अर्थात यह वही पूर्णांक आ गया कि नहीं आ गया। इसीलिए के प्लस एच के स्थान पर के माइनस एच के स्थान पर के माइनस वन। 20वां क्वेश्चन, क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है। चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या, और पाई एक वास्तविक संख्या होता है। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर बहुपदीय फलन है, अर्थात यह पूरे वास्तविक संख्या पर सतत होता है। इसी प्रकार साइन फलन अर्थात ज्या फलन एक सतत फलन होता है, और अचर पद भी एक सतत फलन होता है। अतः इनका योग अंतर भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा, अर्थात यह पूरे वास्तविक संख्या पर सतत होगा तो पाई पर भी सतत होगा। अतः यह पाई पर क्या है, सतत है। यह आप लोगों को तर्क के द्वारा दिया गया आंसर है। अगर आप तर्क पे न देकर आप जैसे सवाल लगाते हैं उस पे देना चाहते हैं तो देखिए, पहले आप लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब लिखेंगे एक्स बराबर पाई पर सततता की जांच के लिए। फिर क्या लिखेंगे, बाईं सीमा अर्थात लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई। अब क्या करेंगे आप, एक्स टेंस टू पाई माइनस, क्योंकि फंक्शन का मान एक निश्चित मान है, अतः पाई को हटाकर हम क्या लिखते हैं, एच टेंस टू 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस एच। इसी प्रकार लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच बराबर
एफ ऑफ पाई, तो पाई का मान रख दीजिए पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। क्या आएगा? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। अब आप यहां पे मान रखिए यक्स के स्थान पे कितना रखना है? पाई माइनस एच। तो क्या रखेंगे? लिमिट एच टेंस टू 0, एफ के स्थान पर पाई माइनस एच, तो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर फिर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। अब इससे क्या दिखा? अगर हम एच की जगह 0 रखें, इसी प्रकार इसमें प्लस रख देंगे तो ये पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब क्या दिखेगा? ये एच 0 तो पाई स्क्वायर, ये एच 0 तो माइनस साइन पाई प्लस 5। चूंकि साइन 180 है उसका मान, अर्थात साइन पाई का मान 0 होता है, अर्थात क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। इस प्रकार यह फंक्शन चूंकि बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर स्वयं पर मान है, इसलिए यह फंक्शन क्या है? यक्स बराबर पाई पर सतत। अब इसको आप लोग तर्कों पर ही लगाइए, सबसे ज्यादा आसान होगा कि साइन यक्स एक क्या है? सतत फलन है। कास यक्स भी एक सतत फलन है। इसे एक फलन जी ऑफ यक्स मान लीजिए, इसे एक फलन एच ऑफ यक्स मान लीजिए, और फिर इन दोनों का जोड़ भी, चूंकि यह सतत है यह सतत है, अतः इनका जोड़ भी क्या होगा? सतत होगा। अंतर भी सतत होगा, गुणनफल भी सतत होगा, और भागफल उस बिंदु पर सतत नहीं होगा यदि बटे में कास यक्स है। तो जहां पर कास यक्स 0 होता है वहां पर परिभाषित नहीं होगा, तो वहां पर सततता नहीं दिखाई जाएगी। और अगर बटे में साइन यक्स है तो जहां पर साइन यक्स 0 होगा वहां पर परिभाषित नहीं होगा, अतः वहां पर सततता नहीं दिखाया जाएगा। दैट्स ऑल। अब आपको कास का, कासेक का, सेक का और काट का मैंने अपने बेसिक क्लास में, जब मैंने त्रिकोणमितीय फलनों की सततता की जांच बताई थी तब बताया था। अतः उन नियमों से इनको भी आप लोग क्या कर लेंगे? लगा लेंगे। दैट्स ऑल। 23 अर्थात 23वां सवाल, यफ के सभी अशांत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अर्थात पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ज्ञात करना है, बताना है कि ये किन बिंदुओं पर असतत है। सबसे पहले हमें फंक्शन का मान जो दिया है x लेस देन 0 पर इतना, x बड़ा और बराबर पर इतना, x 0 से बड़ा और बराबर पर x प्लस 1 और x लेस देन 0 पर साइन x बटा x। तो हमें 3 स्थितियों पर ज्ञात करना पड़ेगा। माना k लेस देन 0 पर सततता की जांच के लिए, की जांच के लिए क्या हो जाएगा? एफ ऑफ के की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी साइन के बाई के। यक्स के स्थान पर क्या रखा गया? के बाई के। इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू के माइनस के लिए एफ ऑफ यक्स, चूंकि वैल्यू सेम है के से छोटे के लिए प्रत्येक जगह, इसलिए एफ ऑफ यक्स अब क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू के एफ ऑफ यक्स। अब एफ ऑफ यक्स के स्थान पे क्या है? साइन यक्स बाई एक्स। इससे क्या दिखता है? साइन के बाई के। अब हम लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ यक्स टेंस टू के इक्वल टू एफ ऑफ के, इसलिए के लेस देन 0 पर सतत है। एफ ऑफ यक्स के लेस देन 0 पर क्या है? सतत है।
इसी प्रकार के ग्रेटर देन 0 पर प्रत्येक जगह फंक्शन क्या है, यक्स प्लस 1 है, तो के प्लस 1 और फिर एफ ऑफ यक्स क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1। इसी प्रकार के प्लस 1, इससे क्या मिला कि के ग्रेटर देन 0 पर भी एफ ऑफ यक्स क्या है, सतत है। अब हमें दिखाना है के बराबर 0 पर, क्योंकि 0 के बाईं ओर यह फंक्शन है, 0 के दाईं ओर यक्स प्लस 1 है, अतः एफ ऑफ 0 के बराबर पर फंक्शन ये है, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ यक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस, पहले तो हमने बाईं सीमा निकाली, अभी यहां पर सतत नहीं है, इसलिए हमें पहले दोनों सीमा निकालना होगा। तो बाईं सीमा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ यक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x। चूंकि इसकी लिमिट मैंने शुरुआत में ही बताई थी, कितनी होती है, 1 होती है। इसी प्रकार दाईं सीमा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ यक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1, 0 से बड़े के लिए दाईं ओर x प्लस, तो 0 रखने पर 1। इससे क्या पता चला कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू बाईं सीमा इक्वल टू दाईं सीमा, अतः 0 पर भी क्या है, सतत है। अब सोचिए आप लोग कि 0 से छोटे पर भी सतत है, 0 से बड़े पर भी सतत है, 0 पर भी सतत है, अतः यह पूरी वास्तविक संख्या पर क्या है, सतत है। दैट्स ऑल। 24वां सवाल, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ ऑफ यक्स स्क्वायर साइन 1 बाई यक्स यदि यक्स नॉट इक्वल टू 0 यदि यक्स इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। यह सतत फलन हमें दिखाना है, तो पहले तो हल करने के बाद दिया है में हम फंक्शन लिखते हैं, फिर मानते हैं, माना कि कोई वास्तविक संख्या है। अब के कोई वास्तविक संख्या है, अर्थात के 0 नहीं भी हो सकता है और 0 हो भी सकता है, अर्थात क्योंकि यहाँ पे नॉट पे दिखाया है, 0 पे दिखाया है, तो या के इक्वल टू। अब हम क्या कह सकते हैं, हमको दिखाना है कि यह के पर यदि के नॉट इक्वल टू 0 पर सतत हो जाए और के 0 पर सतत हो जाए, अर्थात पूरे वास्तविक संख्या पर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो अब के नॉट इक्वल टू 0 पर सततता की जांच के लिए, की जांच के लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ के इक्वल टू, पहले एफ ऑफ के निकालते हैं, तो के नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या है, तो के स्क्वायर साइन 1 बाई के। अब क्या मिलेगा, फिर के नॉट इक्वल टू 0 पर फिर लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू के एफ ऑफ यक्स इक्वल टू लिमिट यक्स टेंस टू के और यक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, अर्थात के स्क्वायर साइन 1 बाई के। इससे क्या पता चला कि लिमिट के पर निकाली गई सीमा उस के पर रखे मान के क्या होती है, बराबर है। अतः के नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या है, सतत है, अर्थात के बड़ा 0 के लिए भी सतत है, के छोटा 0 के लिए भी सतत है। नॉट इक्वल का मतलब के 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब इसके बाद
के इक्वल टू 0 पर सततता की जांच के लिए, इक्वल टू 0 पर सततता की जांच के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू क्या दिखाना होगा हमें, एफ ऑफ 0 दिखाना होगा, एफ ऑफ 0 दिखाना होगा। तो एफ ऑफ 0 का मान कितना है, चूंकि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, क्योंकि x 0 पर इसका मान कितना है, 0 है। अब हमें बाईं सीमा दिखानी होगी, तो बाईं सीमा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का मतलब 0, 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, x स्क्वायर साइन 1/x। अब क्या दिखेगा, चूंकि आप लिख सकते हैं, चूंकि जो साइन की वैल्यू होती है वह सदैव 1 से छोटा या बराबर और -1 से बड़ा या बराबर होती है। साइन की वैल्यू सदैव क्या होती है, 1 से छोटी और -1 से बड़ी होती है, या इसका क्या होता है, परिसर होता है। अर्थात यदि हम 0 का गुणा किसी भी वास्तविक संख्या में करेंगे, क्योंकि ये एक वास्तविक संख्या आएगी, और हम जब यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो 0 का गुणा किसी भी वास्तविक संख्या में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए इसके इक्वल, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x बराबर 0 गुणे वास्तविक संख्या, 0 गुणे वास्तविक संख्या, वह भी किनके बीच में, -1 और 1 के बीच में बराबर 0। इसी प्रकार बाईं सीमा के लिए भी फंक्शन यही होगा, दाईं सीमा के लिए, और उसके लिए भी यही प्रोसेस रहेगा। यह 0 नहीं हो, यह 1 और -1 के बीच में होगा, और 0 का गुणा किसी भी वास्तविक संख्या में 0 करने पर 0 प्राप्त होता है, अतः इसका भी मान दाईं सीमा भी 0 होगा। अब दाईं सीमा 0, बाईं सीमा 0 और एफ ऑफ 0 पर भी 0, अतः के बराबर 0 पर भी यह फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। इस प्रकार यह फंक्शन पूरी वास्तविक संख्या पर क्या है, सतत है। आगे आप लोग 25वां सवाल अपने से लगाएंगे, जो सवाल है एफ ऑफ x इक्वल टू, 25वां सवाल है एफ ऑफ x इक्वल टू साइन x माइनस कास x, साइन x माइनस कास x, रोक दिया क्या जी। 25वां सवाल है fx बराबर साइन x माइनस कास x यदि x नॉट इक्वल टू 0, -1 यदि x इक्वल टू 0। इसे भी सततता की जांच करनी है, तो k नॉट इक्वल टू 0 पर, एक बार k इक्वल टू 0 पर, k नॉट इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ k इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन k माइनस कास k आ जाएगा। इसी प्रकार और लिमिट x टेंस टू k पर साइन x माइनस कास x बराबर भी क्या आ जाएगा, साइन k माइनस कास k आ जाएगा। अतः यह k नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन का और लिमिट का मान क्या है, सेम है, अतः यह k नॉट इक्वल टू 0 पर सतत है। इसी प्रकार k इक्वल टू 0 के लिए एफ ऑफ 0 का मान तो दिया हुआ है कि -1। अब हम लिमिट x टेंस टू, क्योंकि 0 से बड़े के लिए भी यही फंक्शन है और 0 से छोटे के लिए भी यही फंक्शन है, तो हमें बाईं और दाईं निकालने की एकदम अति आवश्यकता नहीं है, हम लिमिट भी केवल निकाल सकते हैं। और यदि दायां बायां भी निकाले तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस कास x, अब x की जगह 0 रखें तो साइन 0 का मान
जीरो और cos जीरो का मान 1 तो -1। एफ ऑफ जीरो का मान -1 के क्या है, बराबर है। अतः के बराबर 0 पर भी यह सतत है। इस प्रकार यह फंक्शन पूरे वास्तविक संख्या पर क्या है, सतत है। अतः यह फंक्शन पूरे वास्तविक संख्या पर सतत है। 26वां सवाल में हमें k की वैल्यू बतानी है। इसमें k की वैल्यू बतानी है यदि f ऑफ x बराबर π/2 पर सतत है। π/2 पर क्या है, सतत है। तो आप हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद लिखेंगे कि f ऑफ x बराबर π/2 पर सतत है। तो बाईं सीमा π/2 पर बाईं सीमा उसके दाईं सीमा के क्या होगा, बराबर होगा और उस बिंदु पर मान पर भी बराबर होगा। और सतत है तो उसके बाद लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस f ऑफ π/2। क्योंकि π/2 माइनस के लिए भी यही फंक्शन है, प्लस के लिए भी यही फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h। इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h। यहां पे हम डायरेक्ट लिमिट पे क्यों नहीं लगा सकते हैं, यह देखिए, क्योंकि यदि हम π/2 रखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म आ जाएगा और 0/0 अनिर्धार्य संख्या होती है। अतः उस अनिर्धार्य से बचने के लिए हमने इसे h के रूप में लगाया है। किसके रूप में लगाया है, h के रूप में। अभी तक तो हर सवालों में दोनों नियमों को लगाया जाता था, लेकिन यहां पर क्योंकि अनिर्धार्य रूप आ रहा है इसलिए हमारा इस पर लगाना क्या होगा, आसान होगा। उस पे थोड़ा सा क्या होगा, हमें दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम होंगे, लेकिन देखते हैं। f ऑफ π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। अब x के स्थान पर कितना रखना है, π/2 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 π/2 माइनस h cos π/2 माइनस h अपान पाई माइनस π/2 इंटू 2 इंटू π/2 माइनस h। अब इसी प्रकार प्लस के लिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h। तो k इंटू cos π/2 प्लस h अपान में पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h इक्वल टू 3। अब हमें क्या मिलेगा, हम देखते हैं अब आगे। चूंकि cos a माइनस b बराबर, cos a माइनस b बराबर क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। इसीलिए लिमिट h टेंस टू 0 π/2 माइनस h, फिर इंटू में cos a के स्थान पे π/2 इंटू cos h cos a cos b प्लस sin a sin b sin h अपान पाई माइनस पाई प्लस 2h। इसी प्रकार यहां पे लिमिट
h टेंस टू 0, यहाँ पे k बाहर है तो k के स्थान पर यहाँ रखेंगे, यहाँ पे k होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी k होगा। फिर इसमें k के स्थान पर k और कास, अब a प्लस बी, कास a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? कास a इंटू कास b, तो कास पाई बाई 2 इंटू कास h प्लस साइन, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस, साइन पाई बाई 2 इंटू साइन h अपान पाई, 2 पाई से 2 से 2 कट जाएगा और माइनस h आ जाएगा, तो पाई माइनस पाई माइनस h इक्वल टू 3। अब हमें क्या मिलेगा? पाई से पाई कट गया, 2h मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कास 90 बराबर 0, 0 गुणे कास h बराबर 0, साइन 90 का मान 1, तो साइन h लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h बाई 2h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे भी 2 से h में तो माइनस 2h, तो क्या हो जाएगा? k इंटू माइनस साइन h अपान माइनस 2h, माइनस से माइनस कट गया, इक्वल टू 3। चूंकि हमें क्या दिख रहा है? बाईं सीमा दाईं सीमा के इक्वल आ गई है, इसलिए हम इसमें से एक ले सकते हैं। तो हमें फार्मूला पता है कि यदि किसी अचर का लिमिट निकालते हैं तो वह अचर क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है, और साइन h अपान h इक्वल टू 3। अब चूंकि हमें पता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x बराबर 1 होता है, उसी जैसा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा h भी क्या होगा? 1 होगा, अर्थात k बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 3 जा 6, दैट्स आंसर।